हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। महिलाओं के आंसू थम नहीं रहे थे और राहुल रमेश शेवाले। मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक करने से चूके 29 लोकसभा चुनाव क्षेत्र महायुति के उम्मीदवार राहुल रमेश शेवाले से उनके जनसंपर्क कार्यालय में सदिच्छा भेंट करने आई महिलाओं की आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जबकि राहुल शेवाले उन्हें इस बात से बार बार सांत्वना दे रहे थे कि मतदाताओं ने मुझे 2 बार अपना सांसद बनाया था, इस बार किसी और को मौका दिया। इससे हमको और आप सभी को निराश होने के बजाय एक साथ मिलकर आवाम का काम जोर शोर से करना है, ताकि अगली बार भारी मतों से हमको विजय मिल सके। अब हम अपने चैनल के दर्शकों को दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता की राहुल शेवाले से बातचीत का प्रमुख अंश। हमारे चैनल के दर्शकों को मैं बता दूं कि राहुल रमेश शेवाले जी हैट्रिक करते करते रह गए। 10 साल लगातार उन्होंने दक्षिण मध्य मुंबई जिला का प्रतिनिधित्व किया है। आज मैं सुबह से ऑफिस में बैठा हूं, देख रहा हूं कि जिस चार्मिंग के साथ, जिस उल्लास के साथ, उल्लास से भरे हुए मन से सभी लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, इवन पत्रकारों को भी दे रहे हैं। उनसे मिलने वाले जितने कार्यकर्ता आ रहे हैं वो दुखी हैं, लेकिन वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या रहस्य है आपका। राहुल शेवाले जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये हारने के बावजूद भी क्या संदेश अपने मतदाताओं को देना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद मानता हूं आपके माध्यम से, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, और आपका भी धन्यवाद मानता हूं। चुनाव के वक्त में आपने भी मेरी जो भूमिका है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, और भविष्य में भी लोगों का सेवकाई में काम करूंगा। हार जीत तो आती है जाती है, लेकिन लोगों का काम करना ये अपना कर्तव्य है। वो कर्तव्य मैं पार करूंगा, क्योंकि इसके पहले नगर सेवक से एक बार विधानसभा भी चुनाव लड़ा था, तभी भी मैं हारा था, फिर एक बार जीता हूँ, और फिर 2 बार लोगों ने मुझे सांसद बनने का मौका दिया। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, और ऐसे ही काम करता रहूंगा, और लोगों के दिल में अपनी जगह ऐसी बना के रखूंगा। मोदी जी की सरकार बनाने में कैसा सोच रहे हैं आप? क्या उनको शुभकामनाएं देंगे? निश्चित रूप से मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और ये आने वाले 5 साल के कार्यकाल में विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा करेंगे। और विकसित भारत की यात्रा में हम सभी धर्म के, सभी जाति के लोग उसमें सहयोग देंगे, उसका भागीदार रहेंगे, उसका साक्षीदार रहेंगे, और उसका फायदा भी सभी जाति के धर्म को, लोगों को विकसित भारत की यात्रा का फायदा मिलेगा। क्योंकि भारत विकसित होगा तो ही परिवार विकसित होगा, तो ही समाज विकसित होगा, तभी सभी धर्म विकसित होगा। तो विकसित भारत की शुरुआत सभी जाति धर्मों से होती है, परिवार से होती है, और उसकी शुरुआत मोदी जी के पंतप्रधान के शपथ विधि के बाद पहले ही दिन से शुरुआत हो जाए। आपको लगता है जैसे मेजॉरिटी के लिए लोग कह रहे हैं कि मेजॉरिटी नहीं है, नहीं मेजॉरिटी के बावजूद ही अपना मोदी जी का जो राजनीतिक सूझबूझ है वो 5 साल तक सत्ता में रहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी को क्लियर मेजोरिटी है। 293 जो एनडीए के सांसद चुन के आए हुए हैं वो मोदी जी के नेतृत्व पे चुन के आए हुए हैं, और मोदी जी के चेहरे पे और मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास रख के लोगों ने ये 293 सांसदों को जिताया हुआ है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व के सांसद है, और उनके नेतृत्व में ये सरकार चलेगी, और पूरे 5 साल चलेगी, और पूरे 5 साल में भारत को विकसित बनाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।